हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बीपी सिंह आप सभी का दिव्या ज्योति कोचिंग क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज से मैंने आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू की हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी पंक्चुअल क्लासेस शुरू कर रहा हूं। तो इसमें मैं आपको जो क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा 10th क्लास की, आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, और 11 टू 12th की प्रॉपर आपकी जो क्लासेस मिलेंगे आपको वो केमिस्ट्री की मिलेंगी। तो आप लोगों को मेरा पूरा कोऑपरेट करना है, अपने इस पूरे चैनल का, दिव्या ज्योति कोचिंग क्लासेस चैनल का पूरा सहयोग करना है बच्चों। तो फिर आप और हम मिलकर पूरी मेहनत से अच्छे से मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी बताया कि आपका जो लेक्चर है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 से है, और लेसन का नेम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास में एक बार मैं बता देता हूं कि 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सेक्शन। ठीक है, यानी 3 सेक्शन ये साइंस के अंदर आपके होते हैं। और फर्स्ट सेक्शन की जब मैं बात करता हूं आपसे, तो फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि 25 मार्क्स की आपकी यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग फिजिक्स आती है, और इसके अंदर आपका जो केमिस्ट्री सेक्शन आता है वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 25 मार्क्स की आपकी बायो होती है, ये आप सभी समझ लें। तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके जो फिजिक्स से और आपके बायो से हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सेक्शन आपके तीनों ही है। तो सबसे पहले जो आप सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फिजिक्स से मैं पहला फर्स्ट लेसन आपका ले रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो फोकस होना चाहिए, आपकी जो फाइट है वो 70 मार्क्स के लिए है। ठीक है, 30 मार्क्स आपके जो विद्यालय जहां पर आप पढ़ते हैं वहां से आपको मिलेंगे। 70 मार्क्स के लिए आपकी फाइट है, 70 मार्क्स के लिए आपकी फाइट है। 70 मार्क्स से कम आपको 65 प्लस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से जब हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है। प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है, अर्थात प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, अपने चारों ओर की किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। आप लोग एक बात मेरी समझो आप लोग, कि प्रकाश के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमारी आंखों में पहुंचता है, हमारी आंखों से प्रकाश निकलकर सामने वाली वस्तु पर पड़ता है, तो उस वस्तु का इमेज हमारी आंखों में बनता है, तब जाकर आपको वो वस्तु दिखाई देती है बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है, अर्थात इसके द्वारा हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैं बता रहा हूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे आप गली से जा रहे हैं, और गली से जा रहे हैं बच्चों, और वहां पर एक कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ता जब बैठा हुआ है, आप जा रहे हो, तो आप अगर कुत्ते की पूंछ पर पैर रख देते हो तो कुत्ता आपको काट लेता है। क्यों काट लेता है? क्योंकि वहां पर प्रकाश न होने के कारण वो कुत्ता आपको दिखाई नहीं देता और उसकी पूंछ पर आपका पैर
रखा जाता है, इसलिए कुत्ता आपको काट लेता है। यदि वहां पर प्रकाश होता, आपको कुत्ता दिखाई देता, कुत्ते की पूंछ दिखाई देती है और कुत्ते की पूंछ पर आपका पैर न रखा जाता, तो वहां पर आपका प्रकाश काम करता। ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया, थोड़ा सा आप इस एग्जाम्पल को सुनकर थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। लेकिन मैंने आपको जो व्यवहारिक जीवन में जो यूज होने वाला एग्जाम्पल है वो दिया है कि प्रकाश यूज कहां पर हो रहा है, तो अंधेरे में आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, वो कुत्ता आपको काट लेता है, तो इसलिए कुत्ते के काटने से बचना है तो प्रकाश की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो यहां से आपको मैं बता दूं, तो प्रकाश किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि कैंडल होता है आपके घरों में, ठीक है, और लैंप होता है, बल्ब होता है, ठीक है, इस तरह से प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ये आपको मैं बताना चाह रहा था, एक बार आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं आपके महत्वपूर्ण टॉपिक पर आता हूं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर के द्वारा आप लोग उसको समझ लेंगे, आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझेंगे, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण होता है, ये आपका प्लेन मिरर होता है, ठीक है, इसका बोलते हैं आप समतल दर्पण, ठीक है। यहां पर सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, इस किरण को बोलते हैं आप आपतित किरण, ठीक है। यह आपका अभिलंब हुआ, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं आप लोग, एक तरह से डिवाइडर, जो आपतित किरण को परावर्तित किरण को एक दूसरे से अलग अलग कर रहा है, ठीक है। और ये हुआ आपका, ये हुई आपकी परावर्तित किरण, ठीक है, इसको समझो आप लोग। तो यहां से आप एक बात समझो, अच्छे से आप लोग इसको समझेंगे। मैंने आपको क्या बताया, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकाश की किरण आती है, समतल दर्पण से टकराती है, समतल दर्पण के से टकराने के बाद उसका कुछ भाग वापस लौट आता है, ठीक है। समतल दर्पण से टकराने के बाद उसका कुछ भाग वापस लौट आता है, जिस तरह से प्रकाश की किरण आ रही है उसी तरह से जा रही है। तो किसी चिकने पारदर्शी समतल पारदर्शी माध्यम पर जब पड़ती है तो उसका कुछ भाग वापस लौट आता है। प्रकाश की इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैं एक सिंपल रे से एक सीधी समांतर रे से इन तीनों को मिला दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपकी आपतित किरण हुई और प्रकाश के टकराने के पश्चात ये आपकी हुई परावर्तित किरण, ठीक है बच्चों। तो ये हुई आपकी इंसिडेंट रे, ये हुई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हुई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हुई आपकी इंसिडेंट रे और ये हुई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। जब कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी चिकने समतल पारदर्शी माध्यम पर पड़ती है तो उसका कुछ भाग वापस लौट आता है। प्रकाश की इस क्रिया को, वापस लौटने की इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आपका विलंब हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर, और एक तरह से डिवाइडर का काम भी कर रहा है, इन दोनों किरणों को बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपका जो एंगल बना है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल बना है, ये वाला आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल जो है आपका ये भी 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल ये आपका और 90 डिग्री का एंगल ये आपका टोटल कितना कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री का हुआ, ठीक है। इस प्रकार मैं आपको समझा दे रहा हूं कि ये वाला जो आपका एंगल हुआ है, ये वाला ये 45 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल आपका हुआ है ये आपका 45 डिग्री का है, ठीक है। तो समझाने वाली बात क्या है, मैं एक बार वो आपको बता दे रहा हूं बच्चों, कि आपकी आपतित किरण है, तो आपतित किरण होने की वजह से ये वाला एंगल जो आपका कहलाता है, ये वाला एंगल जो आपका कहलाता है,
ठीक है, यह आपका आपतन कोण कहलाता है। समझो आप लोग एक बार, यह आपका कहलाता है आपतन कोण। इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट आप करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझो एक बात, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, और ये वाला जो कोण है आपका, ये स्मॉल आई होता है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट आप इसको करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम ये सभी टॉपिक्स आपके क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि ये वाला एंगल आपका कोण आई बराबर 45 डिग्री है, तो कोण आर भी आपका 45 डिग्री होगा, अर्थात ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, यदि ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है, ये वाला आपका 45 डिग्री है, तो ये वाला भी आपका 45 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री होता है। तो 45 और 45 कितना हुआ आपका, टोटल 90 डिग्री। 45 45 कितना हुआ आपका 90 डिग्री। अगर ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां से आपको मैंने समझाया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अच्छा, आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, ठीक है, किसी चिकने, समतल और पारदर्शी माध्यम पर पड़ती है, तो उसका कुछ भाग वापस लौट आता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी आपतित किरण होती क्या है। ठीक है, तो आप समझेंगे, आप लोग समझेंगे आपतित किरण क्या होती है। आपतित किरण होती क्या है बच्चों, आपतित किरण वह सूर्य के प्रकाश की किरण होती है। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली किरण को ही आप आपतित किरण कहते हैं, जो समतल पारदर्शी माध्यम से टकराती है। समतल पारदर्शी माध्यम से टकराने वाली किरण को आप बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने क्लियर किया। आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण होती है आपकी, ठीक है, सूर्य से निकलने वाली किरण आपकी आपतित किरण है। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली किरण जो समतल पारदर्शी माध्यम से टकराती है, वो वाली किरण आपकी कहलाती है आपतित किरण। ठीक है, समझ रहे आप लोग, अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं ना। वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर टकराती है, इसको नोट कर लेंगे आप। वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो चिकने, समतल पृष्ठ, जो चिकने समतल पृष्ठ से टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे आपतित किरण कहलाती है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही यहां पर मैं आपको नोट करा दे रहा हूं, परावर्तित किरण कहते किसको हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो समतल पारदर्शी माध्यम से टकराती है, और टकराने के पश्चात जो वापस लौटती है, उस किरण को आप परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन के पश्चात लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, इसको बोलते हैं आप परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण समझो आप लोग, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, आप लोग ये समझेंगे। तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर, वह प्रकाश की किरण
जो चिकने समतल पृष्ठ से चिकने समतल पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है, ठीक है, उसी माध्यम में लौटाती है, वापस उसी माध्यम में लौटाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। देखो बच्चों, मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका आप पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसका डिटेल में अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते तब तक आप वो टॉपिक को समझ नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको टॉपिक टू टॉपिक में आपको क्लियर करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले बताया कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया यहाँ पर जो किरण आ रही है पर आपतित किरण, इसको इसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि आपतित किरण है क्या, स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाया। उसके बाद में मैंने परावर्तित किरण के विषय में आपको समझाया, ठीक है। आप इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपतन बिंदु होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीच में एक लाइन मैंने खींची हुई है, आपतित किरण के और परावर्तित किरण के बीच में जो एक लाइन है उसको अभिलंब बोल दे रहा हूं मैं। अभिलंब को ही आप जो अभिलंब जो आपकी लाइन जहां पर मिली हुई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप आपतन बिंदु, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोल दे रहे हैं आप लोग, क्या बोल दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते किसको है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपतन बिंदु होता क्या है, ठीक है। तो आपतन बिंदु के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, होता क्या है ये आप समझो एक बार, ठीक है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आपतित किरण, अच्छा मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि ये जो समतल दर्पण है आपका, ये प्लेन मिरर जो है ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ है जिस पर सूर्य की किरण आ रही है और टकरा रही है वहां पर, तो आपतित किरण जहां पर टकरा रही है वो आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, ठीक है, समझो आप लोग। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है। ठीक है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है वह बिंदु आपका आपतन बिंदु कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण कहां पर टकरा रही है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ हुआ, ठीक है। आपतित किरण ये आपके परावर्तक पृष्ठ के बिंदु पर टकरा रही है, मध्य में जो स्थित बिंदु है ओ, ठीक है, ओ बिंदु इस पर टकरा रही है, तो आपतित किरण आ रही है और परावर्तक पृष्ठ के बीच जिस बिंदु पर टकरा रही है वह परावर्तक पृष्ठ का बिंदु जिस पर आपतित किरण आपकी टकरा रही है वह बिंदु आपका आपतन बिंदु कहलाता है। बच्चों यहां से आप समझ सकते हो, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है, दैट इज राइट, ठीक है।
अब इसके बाद में जब मैं बात करूंगा, इसके बाद में जो अब मैं पॉइंट स्टार्ट करता हूं आपका, यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कि आपतन कोण होता क्या है। आपतन कोण के विषय में बात करता हूं। आपतन कोण क्या होता है, आप सभी जानने की इच्छुक होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते किसे हैं, ये जानने के आप सभी इच्छुक होंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपतित किरण के और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, ये आपकी आपतित किरण हुई, आपतित किरण ये आपका अभिलंब हुआ। ठीक है, यह आपकी आपतित किरण हुई और ये आपका अभिलंब हुआ। तो आपतित किरण के और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण है आपका कोण आई, ये कोण आई आपका आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आप आपतित किरण के और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपका आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण एंगल यानी कोण, आपतित किरण ये वाली किरण और अभिलंब आपका ये, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, आपतन कोण कहलाता है। समझे आप लोग। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको ए मान लो और इसको ओ मान लो, इसको एन मान लो। तो ए ओ एन जो एंगल है आपका, ए ओ एन एंगल जो होता है वो एंगल आई होता है। ठीक है, तो ए ओ एन एंगल जो है आपका, वो कोण जो है आपका वो एंगल आई होता है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूं आपकी, एक बार नोट कर लीजिए इसको, अच्छे से आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से आप इसको नोट कर लेंगे एक बार। इसके बाद में मैं इससे आगे का जो आपका टॉपिक है वो बता दे रहा हूं कि परावर्तन कोण होता क्या है बच्चों। ठीक है, मैं यहां से बात कर रहा हूं आपके परावर्तन कोण की, एक बार इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, परावर्तन कोण होता क्या है, जैसे कि सभी ने जान लिया कि आपतन कोण क्या है, ऐसे ही आप सभी जान लेंगे कि परावर्तन कोण होता क्या है। आपतन कोण में क्या जान लिया कि आपतित किरण के और अभिलंब, ये वाली जो बीच वाली लाइन है ये अभिलंब है, तो आपतित किरण के और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण है आई, वो आपका आपतन कोण था। इसी प्रकार आपका जो परावर्तित किरण है, ये वाली किरण जो आपकी परावर्तित किरण है, ये आपका अभिलंब हुआ। तो परावर्तित किरण के और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण है वो आर है, और उस आर कोण को बोलते हैं आप परावर्तन कोण, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण यानी एंगल आई परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, समझो आप एक बार इसको, अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा कि परावर्तित किरण के और अभिलंब के दोनों
के बीच में, परावर्तित किरण के और अभिलंब के दोनों के बीच में बनने वाला कोण आपका, परावर्तित किरण के और अभिलंब के बीच दोनों में के बीच बनने वाला कोण आपका, यह आपका परावर्तन कोण कहलाता है। इसको बोलते हैं आप, ठीक है, जैसे इसको AON बोला है आपने, ठीक है, उसको CON बोल सकते हो या CON बोल सकते हो, ठीक है। तो कोण CON बराबर होता है आपका एंगल R, समझो आप लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर के माध्यम से आपने कितनी बात बच्चों आज जान ली। सबसे पहले आपने जान लिया कि प्रकाश होता क्या है, उसके बाद में आपने जान लिया कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, उसके बाद में आपने जान लिया कि आपतित किरण क्या है, उसके बाद में आपने जान लिया कि आपका परावर्तित किरण होता क्या है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आपतन बिंदु आपका क्या है, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि आपतन कोण किसको कहते हैं, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि परावर्तन कोण होता क्या है। देखो कितनी सारी डेफिनेशंस आपकी एक स्ट्रक्चर के माध्यम से क्लियरली हो रही है, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ये सभी, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपके कितने आसान हैं, जिनको एक आप एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बच्चों आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में लास्ट डेफिनेशन मैं आपकी कराता हूं, इसके बाद में आज का लेक्चर यहां पर समाप्त कर देंगे हम लोग। अब यहां से मैं आपको बता देता हूं अभिलंब क्या होता है। अभिलंब होता क्या है, जिसके विषय में मैंने अब तक आपको नहीं बताया, हालांकि आप लोगों को मैं बता चुका कि अभिलंब क्या कर रहा है, एक डिवाइडर का काम कर रहा है, इन दोनों किरणों को अलग अलग करने का काम कर रहा है और कोण इनके बीच में कोण बनाने का कार्य कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश के परावर्तन में अभिलंब का क्या कार्य है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभिलंब होता क्या है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा आपतन बिंदु से, यह आपका आपतन बिंदु हुआ, एंगल ऑफ सॉरी यह आपका हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यह आपका आपतन बिंदु हुआ। यहां से आप देख रहे हैं एक ये लंब आपका खींचा हुआ है, ठीक है, एक लंबवत रेखा आपकी खींची हुई है, यहां से पृष्ठ से एक लंबवत रेखा खींची हुई है, इसी को आप अभिलंब बोलते हो। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ हुआ और ये इसके लंबवत एक रेखा खींची हुई है, इसी को आप, तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं बच्चों। आशा है कि आज का जो फर्स्ट क्लास थी आपकी फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर था, आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको आनंद आया होगा आज के लेक्चर से, आप अच्छे से इसको समझेंगे और इसके अच्छे से आप नोट्स बना लेंगे। तो 100% मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑल टॉपिक्स जितने भी हम क्लियर करेंगे, डेली लेक्चर जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, 25 मार्क्स की जो फिजिक्स होती है, ठीक है, 100% जब आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे 20 प्लस आप लोग जरूर कर लेंगे, ठीक है, 20 प्लस आप लोग जरूर कर लेंगे, 25 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 25 भी आप लोग कंप्लीट आपके मार्क्स अचीव कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ी भी अगर आपने अच्छे से मेहनत की, ठीक है, तो 20 प्लस आप लोग जरूर कर ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। एक आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन ये है कि आप अपने चैनल को दिव्य ज्योति कोचिंग क्लासेस को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप उसको पहुंचाएं, ठीक है। आपका छोटा सा सहयोग किसी का जीवन बदल सकता है। तो बच्चों आपको एक छोटा सा मेरी छोटी सी हेल्प करनी है,
लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, भूलना मत। ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।